मेरे यूट्यूब के प्यारे दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। मैं भागवत महापुराण की कथा दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रही हूँ। इसमें नारद जी भक्ति की महत्ता बता रहे हैं और ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि हे भक्ति, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, भगवान तुम्हारा सारा दुख दूर कर देंगे। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे भगवान श्री कृष्ण कहीं थोड़े ही चले गए हैं। तुम तो भक्ति हो, तुम भगवान श्री कृष्ण की प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच के भी घरों में चले जाते हैं। वे तुम्हारी चिंता अवश्य दूर करेंगे। सतयुग में इसीलिए तो भगवान अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें रचा था। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति को दिलाने के साधन थे, किंतु कलयुग में तो भक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए तो भगवान तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। एक बार तुम भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी भक्तों का पोषण करो, यानी मेरी भक्तों की रक्षा करो। तुम भगवान की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली थी। इसीलिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारी सेवा करने के लिए ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दिए और मुक्ति को दासी के रूप में तुम्हें दिए थे। तब तुम मुक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेकर इस पृथ्वी पर आई थी और सतयुग से लेके द्वापर तक तुम बड़ी आनंद से रही थी, किंतु कलयुग के पाखंड स्वरूप रोग के कारण मुक्ति क्षीण होने लगी। तब तत्काल तुम्हारी आज्ञा से वे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम वैकुंठ को चली गई थी। जब तुम बुलाती हो तो आती है और फिर चली जाती है, और ज्ञान और वैराग्य को तुम अपने साथ ही रख ली थी। किंतु इस कलयुग के जीवों की उपेक्षा के कारण वे बूढ़े हो गए, इस दशा में चले गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो हे भक्ति, मैं ज्ञान वैराग्य का नया जीवन देने का सोच रहा हूँ, प्रयास करूंगा। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हे भक्ति, मैं इस कलयुग में घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में तुम्हें आस्थापित करूंगा। प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, उसे स्वप्न में भी जमराज देखने को नहीं मिलते, और जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है उसे प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। जो जीव भक्ति से द्रोह करता है उसे नाना प्रकार
नाना प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्यों का कई जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति महारानी हृदय में वास करती है। भक्ति से तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो भक्ति से द्रोह करता है उसे तीनों कालों में नाना प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को अनेक प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, जप, योग, संयम आदि अनेक साधनों को करने की कोई जरूरत नहीं है। एक भक्ति ही मोक्ष को दिलाने वाली है। भक्ति नारद जी के निर्णय किए हुए अपनी महत्ता को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और भक्ति कहने लगी, हे मुनि, आप धन्य है। आप में मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं आपके हृदय में वास करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सदा आपके साथ रहूंगी। आप बड़े कृपालु है हे मुनि। आप मेरे क्षण भर में मेरे सारे दुखों को दूर कर दिए, किंतु मेरे पुत्र एक ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में ही पड़े हैं। हे मुनि, आप इन्हें उठाने का कोशिश किए, इन्हें जल्द जगा दीजिए। भक्ति महारानी के इस आग्रह को सुनकर नारद जी को बड़ी कृपा दया आ गई और वे ज्ञान वैराग्य के पास गए और उनका हाथ पकड़कर हिलाने डुलाने लगे और उनके कान तक अपने मुंह को ले जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ ज्ञान उठ जाओ, जल्दी जगो, ओ वैराग्य उठो, जल्दी जगो। ऐसे बार बार कहने लगे, जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे और वेद मंत्र भी सुनाने लगे। कई बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया। इससे जैसे तैसे जोर जबरदस्ती करके ज्ञान और वैराग्य उठे, किंतु आलस्य के मारे जम्हाई करने लगे। वे अपने आंख तक खोल नहीं सके। भूख और प्यास के मारे दुर्बल होने के कारण वे आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। इस अवस्था को देखकर नारद मुनि चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, इसे कौन सा उपाय करूं कि इसे नया जीवन मिले। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आगे प्रसंग में देखिए कि नारद जी क्या क्या उपाय कर रहे हैं। आगे के प्रसंग में बड़ी रोचक ढंग से नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करेंगे और ज्ञान वैराग्य को नया जीवन देकर ही रहेंगे। इससे इन्हीं बातों शब्दों से मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और अगले वीडियो में आगे का प्रसंग लेकर आने का प्रयास करूंगी। जय सिया राम। राधे राधे।